आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम कानून कह सकते हैं, उसको ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आज। तो हमारी वीडियो में आप बने रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे कि मैं आपको दोबारा समझा सकूँ। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसे, इसको जान लेते हैं। फ्यूचर मतलब क्या होता है, जो समय हमारा आने वाला होता है। इंडेफिनिट ऐसे कह सकते हैं वाक्य जिसमें कह सकते हैं हमारे काल के बारे में ना पता लगे कि वो पूरा हुआ है कि समाप्त हुआ, अनिश्चित हो। अब टेंस क्या होता है, काल होता है। अब कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होगी, अनिश्चित भविष्यकाल। क्लियर, कह सकते हैं जैसे राम जाएगा, तुम खाना खाओगे, तुम स्कूल जाओगे, मैं पढ़ाऊंगा। अब कब पढ़ाऊंगा कोई क्लियर टाइम नहीं है। तुम खाना खाओगे, कब खाना खाओगे कोई चीज़ क्लियर नहीं है। तो ऐसे कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अनिश्चित भविष्य काल में आपको ये पता लगेगा कि ट्रांसलेशन तो बना लेंगे, लेकिन कह सकते हैं आपको कार के बारे में ना पता लगेगा कि कार आपका समाप्त हुआ है, कि चालू होने वाला है, कि पूरा हो गया। जैसे मैं पढ़ाऊँगा, अब कब पढ़ाओगे कोई पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि फ्यूचर में पढ़ाऊँगा। मैं खाना खाऊंगा, या कह सकते हैं राम जाएगा। इतना तो क्लियर हो रहा है कि राम जाएगा, लेकिन कब जाएगा कोई क्लियर टाइम नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा गया। अब चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कह सकते हैं पहचान आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहचान करोगे। अगर कोई भी वाक्य आ रहे हैं तो पहचान कैसे करोगे। किसी भी क्रिया के साथ, कह सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ अगर आपको गा, गी, गे ये लिखा मिल रहे हैं तो आप जान जाओगे वो क्या होगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गा, गी, गे, लेकिन ये किसके साथ होना चाहिए, ये आपके वर्ब के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राम जाएगा, कह सकते हैं तुम खेलो। आप देख सकते हो इसके वर्ब के साथ में ही आपका गा या गे आ रहे हैं, तो आप जान जाओगे वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इतना क्लियर, तो कह सकते हैं गा, गी, गे ये हमारे वर्ब के साथ जुड़े होने चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए कह सकते हैं इसके हम और कुछ नियम कानून देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर कह सकते हैं हमने पहले यूज कर सकते हैं कौन कौन सी चीज यूज करनी है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा आई है और वी है, उसके साथ आपको पता होना चाहिए हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया सेल लगाएंगे। और हमारा ही है, सी, ईट, नेम, दिस या यू है, ठीक। और कह सकते हैं दे है। इन सभी के साथ आप पता होना चाहिए आप क्या लगाओगे, वी। आई और वी के साथ आपको सहायक क्रिया सेल लगाना है। ही, सी, इट, नेम, दिस, यू, दे सभी के साथ आपको विल लगाना है। अभी ट्रांसलेशन करेंगे तो काम आएगा, तो इसको अपने दिमाग में फीड रखना। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, कह सकते हैं मिटा देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ आगे कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है, आपको पता होना चाहिए, साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, साधारण वाक्य, इतना क्लियर होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। अब इसके रूल हम सीखेंगे कि इसके रूल होते क्या हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसके रूल क्या होते हैं। अब सीखेंगे इसमें कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें कोई खास नहीं है। कह सकते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर क्या आपका आएगा, विल, सेल, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना क्लियर होना चाहिए।
ध्यान से देखिए, रूल्स में सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इतना क्लियर? ये रूल आप कह सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको। फिर कह सकते हैं इसको अनुवाद बनाना होगा, तो आपको हमने थोड़ी देर पहले बता ही चुके थे कि आपको आई और वी के साथ सहायक क्रिया में क्या लगाना है? शैल लगाना है। और जो बचता है ही, सी, इट, नेम, दिस, यू, दे, सभी के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, तुम, जैसे देख सकते हो हमने एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, तुम जाओगे, मैं खाना खाऊंगा, राम खेलेगा। तो आपको पता होना चाहिए वर्ब के कर सकते हैं, देख सकते हो वर्ब नहीं, क्रिया में ही आपकी गे, वर्ब में गा, वर्ब में गा आ रहा है। इतना तो याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? आपको पता होना चाहिए, यू होती है। फिर देखिए हमारा विल और शैल। तो आपको हमने बता ही चुके हैं कि यू के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? विल। फिर देखिए क्या है? जाओगे। जाना क्या होता है? गो होता है। कह सकते हैं जाने का, कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म गो होता है। तो हमको यहाँ क्या लगा देना है? गो। ये बन गया, यू विल गो। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। मैं की इंग्लिश क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए, आई होती है। आई के साथ आप देख सकते हो, आई और वी के साथ क्या हमको सहायक क्रिया लगानी है? शैल लगाना है। तो शैल हम कह सकते हैं, क्या करेंगे? देख सकते हो ये क्या है? खाना, खा। खाने कह सकते हैं ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, तो ईट हो गया। अब क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। तो कह सकते हैं ईट द। आप देख सकते हो मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड। इतना क्लियर? मैं खाना खाऊंगा, मैं इंग्लिश आई हो गया। आई के साथ सहायक क्रिया लगाते हैं शैल। कह सकते हैं खा का क्या होगा? ईट, और खाना का द फूड। इतना क्लियर? राम खेलेगा, कह सकते हैं राम खेलेगा। राम की इंग्लिश क्या होती है? राम ही होगा। और राम कह सकते हैं एक नाम है, और नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो राम विल, उसने खेलने का क्या होगा? प्ले होगा। क्लियर? इनसे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है? अनिश्चित भविष्यकाल होता है। इन कह सकते हैं पहचान, अगर किसी भी क्रिया या कह सकते हैं वर्ब के साथ में गा, ही, गे आ रहे हैं, तो आप जान जाओगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं साधारण वाक्य होता है। आई और वी के साथ आपको शैल लगाने हैं। ही, सी, इट, नेम के दिस, यू, वी, दे के साथ आपको विल लगाना है। रूल आपका क्या है? सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इतना क्लियर? तुम जाओगे, कह सकते हैं तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। ठीक, आगे देखिए। आशा है कि हमने अभी तक जो पढ़ाया है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद कह सकते हैं हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे, और कह सकते हैं उसके रूल कैसे होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को लिख दिया है, उसके रूल भी लिख दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। इसको आपको समझाने में आसानी होगी। नेगेटिव सेंटेंस की कह सकते हैं हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नकारात्मक। कोई भी कह सकते हैं किसी भी वाक्य के बीच में अगर नहीं आ रहा है तो आप जान जाओगे हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मैं नहीं खेल रहा हूँगा, मैं नहीं खाना खा रहा हूँगा। अगर ऐसे भी कह सकते हैं वाक्य आते हैं तो आप जान जाओगे वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इतना क्लियर? फिर देखिए सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं। आपके अफर्मेटिव जैसे ही रूल हैं, बस कहते हैं विल और शैल के बाद क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। और पूरा का पूरा रूल ऐसे चाहे मिला सकते हो, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो बैक करके। रूल्स सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इतना क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, राम खाना नहीं खाएगा, सीता नहीं नाचेगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसको बनाते कैसे हैं? तो आपको मैंने पहले ही बता दिए थे, फिर से बता देते हैं कि आई और वी के साथ हमको क्या लगाना है? शैल लगाना है सहायक क्रिया, और सभी के साथ, आल के साथ, पूरे जितने हैं सकते हैं सभी के साथ क्या लगाना है? विल। कितना यार?
राम यहाँ क्या है, एक नाम है, तो राम के साथ आप क्या लगाओगे यहाँ, राम। फिर क्या है हमारा विल, क्योंकि हमारे आई और वी के साथ इसे लगाना है, तो राम के साथ भी क्या लगाओगे, विल लगाओगे आप। फिर क्या है नॉट, फिर यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख सकते हो, खाएगा, खाएगा कह सकते हैं, ईट होता है फर्स्ट फॉर्म। अब क्या खाएगा, तो आपको बताना चाहिए खाना, कह सकते हैं द फूड, इतना क्लियर होना चाहिए। राम विल नॉट ईट द फूड। फिर कह सकते हैं सीता नहीं नाचेगी, सीता कह सकते हैं क्या होगा, यहाँ आपका सीता है सब्जेक्ट, तो सीता सबसे पहले जुड़ती सीता। फिर कह सकते हैं आपका सीता के साथ भी आपको क्या लगाना है, विल ही लगाना है, सीता विल। फिर कह सकते हैं आप क्या लगाओगे, नॉट। और कह सकते हैं नाचने का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, डांस होता है। आगे देख सकते हो आप, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कह सकते हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो आई के साथ हमने सहायक क्रिया क्या बताया, सेल। आई और बी के साथ आपको सेल लगाना है, सभी के साथ विल लगाना है। फिर कह सकते हैं क्या आएगा, नॉट, तो आप नॉट लिख दीजिए। आपको पता होना चाहिए पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिलेट कर देते हैं। राम खाना नहीं खाएगा, राम क्या है सब्जेक्ट, यहाँ राम हो गया। फिर क्या, विल सेल, आपको चुनना है कि दोनों में से विल लगाना है कि सेल लगाना है। तो हमने बताया कि आई और बी के साथ सेल लगाने हैं और सभी के साथ क्या लगाना है, विल। तो यहाँ क्या विल हो जाएगा, फिर नॉट है, हमने नॉट लगाया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाएगा, ईट लिखा और क्या खाएगा, खाना, तो द फूड हो गया। इतना क्लियर। फिर कह सकते हैं सीता नहीं नाचेगी, सीता हो गया, सीता के साथ आपको विल लगाए, नॉट, और नाचने का क्या होता है, डांस होता है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं की इंग्लिश आई हो गया, कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं सेल होगा, मैं के साथ आपको सेल लगाना है। फिर नॉट होगा, पढ़ाने का क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। इतना क्लियर, आशा है कि समझ में आया होगा। अब कह सकते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सिंगल और इंट्रोगेटिव डबल। ठीक, और इंट्रोगेटिव सिंगल में आपसे हमेशा क्या से क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य। तो कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सिंगल और इंट्रोगेटिव डबल। क्लियर। इंट्रोगेटिव सिंगल में आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आपसे क्या से क्वेश्चन किए जाएंगे, क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या मैं नाचूंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। अगर क्या से क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सिंगल होगा, जिसका अनुवाद आपको क्या करना है, विल और सेल से ही करना है। इतना क्लियर। और कह सकते हैं जो इंट्रोगेटिव डबल होता है उसमें आपका वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, अगर बीच में वाक्य में क्या, कब, कैसे आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका क्वेश्चन वर्ड होता है। कह सकते हैं सभी के अनुवाद आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो अच्छे से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम और कह सकते हैं परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल लिख चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कह सकते हैं नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि प्रश्नवाचक वाक्य इसका क्या होता है, नाम होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हमेशा प्रश्न किए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या से लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखो, क्या राम नाचेगा, क्या मैं पढ़ाऊंगा, कह सकते हैं क्या मैं पढ़ूंगा। फिर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, राम क्यों नाचेगा, मैं कहाँ पढ़ूंगा। दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं। कह सकते हैं ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सिंगल है और ये इंट्रोगेटिव डबल है। अगर किसी भी वाक्य के अंत बीच में अगर आपका क्यों, कब, कैसे आ रहा है तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस होगा, जिसका अनुमान आप क्वेश्चन वर्ड से लेके करोगे। लेकिन अगर कह सकते हैं आपसे क्या से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्या राम नाचेगा, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं खेलूंगा, तो उसका अनुवाद आपको विल और सेल से करना है, क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। चलिए करते हैं, फिर सीखते हैं। सबसे पहले देखो, क्या राम नाचेगा, तो क्वेश्चन वर्ड को आपको नहीं देखना है, ये क्वेश्चन वर्ड है कह सकते हैं, इसको आपको नहीं देखना है, सिर्फ विल सेल से करना है। राम के साथ आपको पता होना चाहिए कि विल लगाते हैं कि सेल। तो राम के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। फिर देखिए क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, राम। फिर देखोगे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, नाचेगा, नाचेगा क्या होता है, डांस। फिर कह सकते हैं आप देखोगे ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाओ, हो गया। विल राम डांस, क्या राम नाचेगा, क्या मैं पढ़ूंगा, कह सकते हैं मैं के साथ आपको पता होना चाहिए, सेल लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेल। फिर क्या हमारा सब्जेक्ट, तो आई, पढ़ूंगा क्या होगा, रीड।
क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि इसके नाम से ही प्रश्नवाचक हुआ। अब इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू यहाँ से करना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। राम के साथ सहायक क्रिया हम विल लगाते हैं, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम नाचेगा, क्या होगा, डांस। क्वेश्चन मार्क, वाई विल राम डांस, राम क्यों नाचेगा, ना क्लियर। फिर देखिए मैं कहाँ पढ़ूंगा, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। क्या होता है, वेयर। फिर कह सकते हैं विल सेल, मैं के साथ आपको पता होना चाहिए क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। फिर कह सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ूंगा, पढ़ने का कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, काम, वेयर सेल आई रीड। इतना क्लियर। कुछ हम तो कहिए तो और ले लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ तक नहीं समझ में आया, ठीक, क्या कमी हमारे पढ़ाने में आती है। एक बार इसको कमेंट करके आप बता दीजिएगा, तो मुझे कह सकते हैं और अच्छा पढ़ाने में आपको थोड़ा, हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे वीडियो में आप आखिरी में कह सकते हैं देखने के बाद पूरे वीडियो को थोड़ा सा कमेंट करके ये बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने का। जब आप उस पर देख के चले जाते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कह सकते हैं थोड़ा फीलिंग ऐसी महसूस होती है कि लगता है कि हमने वीडियो थोड़ा गलत बनाया होगा, जिससे बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार कह सकते हैं कमेंट करिए, लाइक या करिए ना करिए, इससे हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बार कह सकते हैं कमेंट कर दीजिए, जिससे पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी कमी हो तो एक बार कमेंट करके बताइए, जिससे मैं सुधार कर सकूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।